आईसीआईसीआई यानी कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एएमसी, जिसके 100 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स है मार्केट में। पर इनमें से सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आईसीआईसीआई के इन फंड्स को निकालने में हमने सबसे स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगाए हैं। जैसे कि सबसे पहले फंड की एज एटलीस्ट 10 साल होनी चाहिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा डाटा मिल सके फंड को एनालाइज करने के लिए। दूसरा फिल्टर हमने लगाया कि वैल्यू रिसर्च रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 स्टार होनी चाहिए। फिर अगला फिल्टर हमने लगाया कि फंड ने अपने बेंचमार्क को पिछले 5 साल में जरूर बीट किया हो, और साथ ही साथ बेंचमार्क ही नहीं, अपने कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म किया हो। नेक्स्ट हमने फिल्टर ये लगाया कि एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फंड लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मेंस फंड होना चाहिए, यानी कि उसकी रैंक एटलीस्ट टॉप 10 में होनी ही चाहिए। और लास्ट में हमने एक और स्ट्रिक्ट फिल्टर लगाया कि उसके सभी रेशियोज अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छे होने चाहिए। अब हो सकता है दूसरे किसी एएमसी में हमने ये फिल्टर्स लगाए होते तो शायद एक भी फंड सामने निकल के ना आता, पर आईसीआईसीआई में 3 फंड्स निकल के आए हैं, जिनका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो चलिए एक एक करके इन सभी फंड्स को डिटेल में जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंड की बेसिक डिटेल से। तो ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी फंड है, वहीं लार्ज और मिड कैप ऑब्वियसली एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी फंड है, और वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। फंड साइज की बात करें तो सबसे बड़ा फंड साइज ब्लू चिप का है 59,364 करोड़, फिर है वैल्यू फंड का 47,322 और फिर है लार्ज कैप का 14,486 करोड़। बेंचमार्क देख लेते हैं तो आईसीआईसीआई ब्लू चिप का बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, लार्ज और मिड का है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स और वैल्यू का है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। यानी कि ये सभी फंड्स इन बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करेंगे, और रिस्क लेवल सभी का वेरी हाई है, क्योंकि ये सभी फंड प्योर इक्विटी फंड है। आगे इन्वेस्टमेंट डिटेल को देखते हैं तो ब्लू चिप में आपकी एसआईपी 100 रुपीज से शुरू हो सकती है, वहीं लमसम अमाउंट भी सिर्फ 100 रुपए रह सकता है। लार्ज और मिड कैप में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए रह सकता है, तो मिनिमम लमसम अमाउंट एटलीस्ट 5000 रुपीज रहना चाहिए। वैल्यू में यही मिनिमम एसआईपी का अमाउंट 100 रुपीज है, तो लमसम में 1000 रुपीज। तो अब देख लेते हैं चार्जेस को जो आपको देने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला और मेन चार्ज है एक्सपेंस रेशियो। तो ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशियो है 0.88%, लार्ज और मिड कैप का है 0.83%, तो वैल्यू का है 1.01%। एग्जिट लोड यानी कि वो चार्ज जो कि आपको देना पड़ता है अगर आप अपने अलॉटमेंट यूनिट्स को विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पहले रिडीम करते हैं। तो अगर ब्लू चिप की यूनिट्स आपको आज अलॉट होती हैं और आप उसे 365 दिन से पहले यानी कि लगभग 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं, तो आपको उस पे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब ये एग्जिट लोड सभी में सेम है, बस टाइम पीरियड अलग है, क्योंकि लार्ज और मिड कैप में एग्जिट लोड है 1% पर टाइम पीरियड है 30 डेज, वहीं वैल्यू में है 1% विद सेम 365 डेज। बात करें टैक्स की तो एसटीसीजीटी और एलटीसीजीटी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि एसटीसीजीटी हो गया 20% और एलटीसीजीटी हो गया 12.5%। तो अब बारी आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे हमने सभी फंड्स की 3 साल, 5 साल और 10 साल की पास्ट परफॉर्मेंस को देखा है, फिर उस 10 साल में बेंचमार्क ने कितने रिटर्न दिए उन्हें देखा है, और उसी सेम पीरियड में यानी कि 10 साल में जो कैटेगरी के सभी फंड्स थे उनका एवरेज रिटर्न क्या आया है वो देखा है। साथ ही साथ हमने फंड के सिंस लॉन्च रिटर्न देखे हैं, और लास्ट में हमने ये देखा है कि 10 साल में कैटेगरी रैंक क्या आती है उस फंड की। तो आईसीआईसीआई के ब्लू चिप फंड की बात की जाए तो 3 साल में इसके रिटर्न रहे 20.6%, 5 साल में 21.7% और 10 साल में 16%। यहीं पे इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया 10 साल में, क्योंकि उसके रिटर्न रहे सिर्फ 14% और कैटेगरी एवरेज भी सेम रहा 14% पे। और साथ ही साथ इनके सिंस लॉन्च रिटर्न रहे, यानी कि इस फंड का सिंस लॉन्च जब से ये लॉन्च हुआ तब से रिटर्न रहा है 16.9%, जिसके साथ ही इसकी रैंक आती है 4th आउट ऑफ 42। लार्ज और मिड कैप की बात कर लेते हैं तो 3 साल में इनके रिटर्न रहे 25.9% के, 5 साल में 26.2% के, तो 10 साल में 16.8% के। वहीं इन 10 सालों में इनके बेंचमार्क का रिटर्न रहा 17.2%, तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहा 14.6%, और सिंस लॉन्च रिटर्न रहे लार्ज और मिड कैप के 17.8%, और इसी के साथ इनकी रैंक निकल के आती है 10th आउट ऑफ 17 फंड्स। वैल्यू फंड की बात की जाए तो पिछले 3 साल में इनके रिटर्न है 25.9%, 5 साल में 27.3% और 10 साल में 17.9%। वहीं पे इनके बेंचमार्क का रिटर्न रहा पिछले 10 साल में 15% और कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहा 17.4%। तो सिंस लॉन्च रिटर्न रहे हैं इस फंड के 20%, जिसके साथ ही इनकी रैंक निकल के आती है पिछले 10 सालों में 8th आउट ऑफ 13। यानी कि अगर आप इन फंड्स में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते तो ब्लू चिप में आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल में होती 1.6 लाख, 5 साल में 2.2 लाख और 10 साल में 4.7 लाख, जिसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड फ्यूचर वैल्यू 10 साल बाद होती 2.6 लाख। लार्ज और मिड कैप में यही 1 लाख रुपए आपकी 3 साल में होते 1.6 लाख, 5 साल में 2.3 लाख तो 10 साल में 5.1 लाख, जिसकी एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू होती 2.8 लाख। वहीं वैल्यू की बात की जाए तो 3 साल में होते 1.7 लाख, 5 साल में वही 1 लाख 2.5 लाख बन जाते और 10 साल में 6.2 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 3.5 लाख।
पर इससे बेटर रिटर्न इन्वेस्टर्स को SIP में मिलते हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 2500 की SIP की होती जिसे आप हर साल 10% से बढ़ाते रहते, तो ब्लू चिप में आपके पास 3 साल में होते 1.2 लाख, 5 साल में 2.7 लाख और 10 साल में 10.3 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 5.8 लाख। लार्ज कैप में ये अमाउंट 3 साल में तो लगभग बराबर ही होता 1.3 लाख, पर 5 साल में 2.8 लाख होता तो 10 साल में 10.8 लाख होता, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 6 लाख। वैल्यू में 3 साल में आपके पास होते 1.3 लाख, 5 साल में 2.9 लाख, तो 10 साल में 12 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 6.7 लाख। अब ये जो भी हमने अमाउंट बताया है ये पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, वो भी सिंस इंसेप्शन में जो रिटर्न मिले हैं उस पे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको आगे भी ऐसे रिटर्न मिले, पर प्रीवियस परफॉर्मेंस कुछ हमें ऐसे देखने को मिली है जिसमें अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए होते तो कुछ ऐसा रिटर्न उन्हें मिलता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिस्क रेशियोज की। तो सबसे पहला रेशियो है अल्फा रेशियो, जो आपको बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के ऊपर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो ब्लू चिप का है 4.7%, लार्ज और मिड कैप का है 8.4, तो वैल्यू का है 9.8। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि वैल्यू सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं चल रहा है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। वैल्यू फंड अलग अप्रोच पे वर्क करता है, तो लार्ज और मिड कैप अलग, वहीं ब्लू चिप अलग। फिर अगला रेशियो है बीटा। तो बीटा आपको बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। तो ये 1 के बराबर हो या उससे कम हो तो अच्छी बात है। तो ब्लू चिप में है 0.87, लार्ज और मिड कैप में है 0.84, तो वैल्यू में है 0.77। फिर बारी आती है शार्प रेशियो की, जो आपको बताएगा कि फंड ने जो रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिए हैं उसके लिए रिस्क कितना लिया है। तो ये जितना ज्यादा होता है उसका मतलब ये होता है कि रिस्क कम लिया गया है। तो ब्लू चिप का शार्प रेशियो है 1.4, लार्ज और मिड कैप का है 1.6, तो वैल्यू का है 1.8। सॉर्टिनो की बात करें, जो आपको बताएगा कि मार्केट जब डाउन होगी तो कौन सा फंड आपको बेटर रिटर्न दे पाएगा। तो सॉर्टिनो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो ब्लू चिप का है 2.5, लार्ज और मिड कैप का है 2.7, तो वैल्यू का है 3.4। बात रही स्टैंडर्ड डेविएशन की, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपने पाथ से कितना डेविएट हो सकती है, तो वो ब्लू चिप में है 11.7, लार्ज और मिड कैप में है 12.4 और वैल्यू में है 11.4। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा नहीं, बल्कि जितना कम हो उतना अच्छा। ऑब्वियसली ज्यादा डेविएट करेगी तो ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है वैल्यू फंड का। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो ब्लू चिप में है 20, लार्ज और मिड कैप में है 63, तो वैल्यू में है 59। यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर आपको बताता है कि फंड में कितनी जल्दी जल्दी होल्डिंग्स को बेचा या खरीदा जा रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं इन फंड्स का एसेट एलोकेशन कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले टोटल होल्डिंग्स की बात की जाए तो ब्लू चिप में है 65, लार्ज और मिड कैप में है 88 और वैल्यू में है 63। जहां पे टॉप 10 होल्डिंग्स ने ब्लू चिप में 52% वैल्यू को होल्ड किया है, लार्ज और मिड कैप में 34%, तो वैल्यू में है 50%। अब मार्केट कैप वाइज इन सभी होल्डिंग्स को सेग्रीगेट किया जाए तो ब्लू चिप की 95% होल्डिंग लार्ज कैप से आ रही है, तो लार्ज और मिड कैप में 59% और वैल्यू में 87%। मिड कैप में देखें तो ब्लू चिप की सिर्फ 5% ही है और स्मॉल कैप में तो कोई होल्डिंग है ही नहीं। लार्ज और मिड कैप की बात की जाए तो 39% मिड कैप में है और सिर्फ 2% है स्मॉल कैप में, तो वैल्यू में मिड कैप में है 11%, तो स्मॉल कैप में है 2%। और ये जो होल्डिंग्स है वो किन सेक्टर से आ रही है तो वो देखें तो ब्लू चिप के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, एनर्जी एंड यूटिलिटीज और टेक्नोलॉजी, जिसमें से 45% होल्डिंग आ रही है। लार्ज और मिड कैप में है फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एनर्जी एंड यूटिलिटीज, जहां से 43% होल्डिंग आ रही है और 46% होल्डिंग वैल्यू फंड की आ रही है फाइनेंशियल से, टेक्नोलॉजी से और एनर्जी और यूटिलिटीज से। तो ये था पूरा एनालिसिस टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स का जो ICICI द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आप बताइए आपको कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा लगा और क्या आपने इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, और अगर कर रखा है तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको रिटर्न कितना मिला आज तक। बाकी इंडिया की सबसे बड़ी AMC यानी कि SBI के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जानने के लिए ये आप राइट वाला वीडियो देखिए, और सेकंड बिगेस्ट AMC यानी कि HDFC के टॉप फंड्स जानने के लिए आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आगे की बातें होंगी इन्हीं वीडियोस पे, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।